हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लैब प्रिपरेशन ऑफ हैलोवीन का दूसरा लेक्चर है। अब तक मैंने आपको हंस डेकर रिएक्शन बताई थी। हंस डेकर रिएक्शन, फिर उसके बाद मैंने कहा था बहुत ही पुअर यील्ड हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन का जब हम उसको ट्रीट करते हैं फिनॉल और PCl5 के साथ। वहां से क्लोरोबेंजीन बनता है विद POCl3, मगर POCl3 रिएक्ट होता है फिनॉल के साथ, वहां पे ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनता है। उसकी वजह से बेटा ये है कि उसका यील्ड जो है वो बहुत ही कम है। अब बेटा थर्ड वन है इसमें। देखिए अब डायरेक्ट हैलोजिनेशन डायरेक्ट हैलोजिनेशन बेंजीन ऑफ बेंजीन in presence of in presence of in presence of Lewis acid in presence of Lewis acid। देखिए अब पहला हमने H से मैंने कहा था, H भी आप याद रखिए, हंस डेकर और फिनॉल। अब इसके बाद बेटा HB गैस आपको पता ही है तो आप याद रखिए। अब डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, देखो बेटा इसमें क्या होता है। डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में हम क्या करते हैं, इसमें हम बेटा बेंजीन मॉलिक्यूल लेते हैं, उस बेंजीन मॉलिक्यूल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, हैलाइड के साथ, हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। कोई भी आप ले सकते हो, FeCl3, LX3, BF3, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वहां से इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट वहां से बनेगा बेटा क्लोरोबेंजीन और निकलेगा हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक, और क्या मतलब यहाँ पे अब X है तो ये क्या बन गया, हैलोबेंजीन। हैलोबेंजीन, ठीक है कि नहीं है। देखिए अब ये बेंजीन मॉलिक्यूल हमने लिया, इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ। हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट किया तो वहां से क्या बन गया बेटा, वहां से ये बन गया। अगर यही बेंजीन लेंगे बेटा और क्लोरीन भी लेंगे मगर कोई लिविस एसिड नहीं लेंगे, इन एब्सेंस ऑफ लिविस एसिड नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि रिएक्शन हो जाए। So when benzene undergoes halogenation in presence of Lewis acid, तो formation of chlorobenzene takes place with elimination of hydrogen halide, ठीक है ना। But in absence of this Lewis acid, no reaction will take place, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप मेरा बेंजेनॉइड्स इंट्रोडक्शन अबाउट बेंजेनॉइड्स में मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाया है, उसमें आप देख सकते हो, मगर अब मैं यहाँ पे बताऊंगा फिर से। देखिए अगर हमारे पास बेटा है बेंजीन, पहले हम देखेंगे तो पता है बेंजीन मॉलिक्यूल है। हमें बनाने क्या है, हमने अब तक बनाया क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया बाय हंस डेकर रिएक्शन। हमने फिर एक और भी बनाया क्लोरोबेंजीन जब हमने फिनॉल के साथ PCl5 मिलाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा हम क्या ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। क्या करेंगे, डायरेक्ट क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन करेंगे। अब क्लोरीन हमें पता है हैलोजनों में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो। इनको halogens belong to 7th A of the periodic table. They are deficient of 1 electron. They require 1 more electron to complete their octet. तो इसका भी यही है, जब दूसरा क्लोरीन आएगा तो इसके पास भी 2, 4, 5, 6 और 7, इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया। इसको भी
म्यूचुअल शेयरिंग से, कोवलेंट बॉन्डिंग से इसकी भी वैलेंसी बराबर आ गई। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर हमारे पास यही है क्लोरीन मॉलिक्यूल, यहां से दूसरा है, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेटा है, हमने FeCl3 लीजिए, AlCl3 लीजिए, BF3 लीजिए, ठीक है ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बेटा AlCl3 लिया। एल्युमिनियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 13, इट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो इस तरह बेटा आएगा 1, 2 और 3। और क्लोरीन कितने आ गए जब हमने क्या लिया, AlCl3 मैंने लिया। तो अब क्लोरीन जो है बेटा वो कितने आ रहे हैं, क्लोरीन आ रहे हैं एक, उनका 2, 4, 5, 6, 7, यहाँ से 2, 4, 5, 6, 7, यहाँ से 2, 4, 5, 6 और 7। ये इसके बेटा आ गया अपना ऑक्टेट कंप्लीट, इसका बेटा आ गया ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट आ गया कंप्लीट, इसका बेटा ऑक्टेट आ गया कंप्लीट। मगर जब हम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम में क्या हो रहा है बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 ही। तो इट इज डेफिशिएंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर अब यहाँ से जो हमारा क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, मगर एटलीस्ट ये कितना देगा, 1 लोन पेयर। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे जब ये देगा इसको, इसने क्या एक्ट किया, लिविस एसिड, क्योंकि लिविस एसिड वो है, होता वो एसिड है लिविस एसिड व्हिच कैन एक्सेप्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस, लिविस बेस वो है जो डोनेट करेगी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो हमें पता था क्लोरीन एज सच इसमें होमोलिटिक फिशन हो जाता। जब होमोलाइसिस होती, होमोलिटिक फिशन इज अ फिशन इन व्हिच पार्टिसिपेटिंग एटम्स टेक्स देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन टू एलिमेंट्स इज जीरो, that's why no charge is developed, free radicals are generated. But if these free radicals come in contact with this benzene ring, no reaction will take place at all, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई रेडिकल नहीं है, ठीक है ना, तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिंग में कौन सी रिएक्शन होती है यूजुअली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो अलग बात है, हम और भी रिएक्शंस करा सकते हैं, मगर अगर ड्रास्टिक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट का इस्तेमाल। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें इसमें हमें बेटा लेना है एनहाइड्रस। मैंने आपको कहा कि हमें बनाने हैं हेलोइरिन्स। हेलोइरिन में आता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, तो उसमें ये आते हैं। अब हमें अगर हमें अब बनाना है क्लोरोबेंजीन, देन वी हैव टू ऐड क्लोरीन मॉलिक्यूल बट इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। वो भी हमें बेटा लेना है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब हो गया बेटा पानी के बगैर, विदाउट वाटर, टेकिंग वाटर। क्योंकि अगर पानी लेंगे बेटा तो फिर ये जो, अगर वाटर लेंगे तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यहाँ से बेटा ये जो है HCl बनाएगा, तो साइड प्रोडक्ट्स बन गए। तो इसकी एक्टिविटी जो है कैटलिस्ट की वो मुतासिर हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी पे इसकी एक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमारे लिए रिएक्शन अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाएगी। तो इसको स्पेशल बनाने के लिए, एक स्पेशलिटी रखने के लिए हमें एनहाइड्रस लेना है, क्योंकि उसमें साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे और इसकी कंजप्शन भी हो जाएगी, तो इसकी एक्टिविटी में ऑलरेडी फर्क पड़ेगा। अब जब ये क्लोरीन आ गया तो पहले तो फ्री रेडिकल, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। जो ही इसने दिया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, ये बनेगा इस तरह Cl, और यहाँ पे क्या है ये बेटा AlCl3। तो कौन सा चार्ज जिसने दिया, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, डोनर है, मतलब शेयर करते हैं दोनों, एक ही इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयर करता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो अब ये इसको दांत दिखाएगा, क्योंकि इसके पास अब पावर आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ले जाएगा। जब ले जाएगा मतलब ये वाला ले जाएगा, तो जहां से वायर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स डिपार्ट, देन दैट एलिमेंट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो जाएगा एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइज। ये क्या बनेगा, होल AlCl4 नेगेटिव। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे क्या बन गया ये बेटा, क्लोरोनियम आयन। क्या बन गया, क्लोरोनियम आयन, क्योंकि ईएम हम लगाते हैं जब पॉजिटिव चार्ज आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब हमें बेटा जनरेट क्या हो गया, ये क्या एक्ट करेगा, लिविस एसिड करेगा। ये क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसको किसकी डेफिशिएंसी है बेटा,
इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि इस बेचारे के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अब इसका भाग गया, इसके साथ थे, अब इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, तो ये क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो फर्स्ट स्टेप में हम मैकेनिज्म में क्या करते हैं, हमने रिंग ले ली, तो वहां पे हमने ऐड किया क्लोरीन, हम क्लोरीनेशन करेंगे अब बेंजीन, मगर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना, टेम्परेचर भी 310 to 320 केल्विन, ठीक है ना बेटा। तो वहां से क्या बनेगा, क्लोरो, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, H, क्योंकि हर कार्बन पे यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पे कोई बात नहीं, उसी सबको कहेंगे क्लोरो, अगर यहाँ पर होगा यहाँ क्लोरो, तो H और वो किसके साथ, एक और Cl के, तो क्या बनेगा, HCl। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है मैकेनिज्म में, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम बेटा, स्टेप फर्स्ट में हम करते हैं, होती है, क्या होता है, जनरेट, इसमें जनरेशन ऑफ क्लोरीनियम आयन होता है, इसमें क्या होता है बेटा, जनरेशन ऑफ Cl पॉजिटिव आयन। बात समझ कैसे, वो आपको मैंने बताया, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसको नोट कीजिएगा। सो क्लोरीनेशन ऑफ आयन इसमें जनरेट हो गया, क्योंकि हमें पता है यहाँ लोन पेयर है, इसके पास कुछ नहीं है, तो जो देगा पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, अब इसको पावर आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, तो ये लेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, Cl पॉजिटिव, ये क्या बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, इसके साथ जुड़ जाएगा AlCl4 नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। अब इसमें दूसरे स्टेप में क्या होगा, अगर अब इसका बेटा क्या होगा, सेकंड स्टेप जो मैकेनिज्म का चलेगा, तो उसमें क्या होगा बेटा, अब हमारे पास बेटा है रिंग, रिंग एक सोर्स है पाई इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसमें बेटा क्या होते हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड इन नेचर। अब इस सेकंड स्टेप में क्या, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद दिस क्लोरोनियम आयन, या इसको बेटा अगर Br पॉजिटिव हो ब्रोमोनियम आयन, अगर आयोडीन होगा आयोडोनियम आयन, ठीक है ना। अब अगर ये बेटा इसके पास आएगा, व्हाट विल हैपन, अब हमें पता है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये क्या है, ये एक सोर्स है पाई इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है, ये सोर्स है पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब ये इसके पास इसके कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, आप मुझे बताइए। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ही इनके पास से आएगा, ये क्या हो जाएंगे, शिफ्ट। पाई इलेक्ट्रॉन क्या, जब हम इसको नजदीक लाएंगे ना यहाँ पे, तो क्या इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद इस तरह आएंगे, तो ये बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे ये इस तरह बनेगा, आप देख लीजिएगा। जब ये आएंगे इस तरह दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, अब जब ये आएंगे ये किस तरह आएंगे, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, अपने पाई बॉन्ड्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब जो ही ये इसके पास आएगा, तो ये पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जब ये इसके, ये मैंने आपको सिखाने के लिए कहा कि इस तरह हो रहा है, मगर जब क्लोरीन इसके पास आएगा तो क्या होगा इसमें बेटा, इसमें होगा ये स्टेप खाना है, मगर आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। अब जब ये बेटा आएगा इसके पास, तो आप बताइए मुझे क्या होगा, ये यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये आएगा, ये यहाँ पे आएगा Cl, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, जब ये आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये स्टेप नहीं दिखाना, ये दिखाना है, ये मैं इस तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह, मगर हर कार्बन के साथ क्या अटैच होते हैं बेटा, हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, जनरेट पॉजिटिव चार्ज की नहीं, ठीक है ना बेटा। अब क्या होगा इसमें, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये रुके हुए नहीं है, ये घूम रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी। अब इसमें बेटा क्या हो जाएगा फर्दर, हमें पता है बेटा, अगर ये जाएगा किधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इधर, जब ये इधर जाएंगे तो आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या आएगा, ये विद इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ये बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गए, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो बेटा यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे ये H है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा क्या है, क्लोरीन है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और यहाँ पे बेटा क्या है, ये यहाँ पे ये है, ठीक, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये आएगा किधर, इधर, ये जो, अब जब ऐसा होगा तो आप मुझे बताइए क्या होगा इसमें, अब फर्दर इसमें अब बेटा हो जाएगा, ये जाएगा किधर, ये आएगा इधर, तो विद इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये इधर आ गया, ये अपना है यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है बेटा, क्लोरीन, ये क्या है यहाँ पे H, ये होता रहेगा।
जब ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मुझे बताइए इसको हम क्या कहते हैं। ये जो बन गए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इसके बन गए, और इसमें हमें पता है बेटा जब ये, हालांकि ये क्या बन गया अभी, ये अनस्टेबल है, ठीक है ना, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको व्हीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, अब छोड़ो उसको। अब यहाँ पे जब ऐसा कुछ हो रहा है तो रिंग में क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। अब रिंग में क्या हो रहा है तो इसका मतलब अगर इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, अब रिंग में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हमें पता है, हम ऑर्थो पे दे रहे हैं, हम ये पैरा पे देख रहे हैं हम ऑर्थो, क्योंकि 1 2 ऑर्थो पोजीशन है, 1 2 डैश ऑर्थो पोजीशन है, 1 4। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहे हैं डिस्पर्स, यहाँ पे क्या चढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज रिंग पे। रिंग क्या है अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें बेटा ये क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है बेटा ये हाइड्रोजन है। अब जब इसके पास अब कौन आएगा, अब थर्ड स्टेप में क्या करेगा, थर्ड स्टेप में एलिमिनेट हो जाएगा अब कौन, अब जब ये आएगा बेटा AlCl4 नेगेटिव, क्या आएगा जब ये आएगा इसके पास AlCl4 नेगेटिव। अब क्यों नहीं निकलेगा, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छी है, तो ये इसको, और सिट्रस किसका भी है क्योंकि रिंग अनस्टेबल है, ये स्टेबिलिटी के लिए जाना चाहती है, तो प्रोटॉन निकलेगा एज H पॉजिटिव। तो वो H पॉजिटिव किसके साथ मिलेगा बेटा, Cl निकालेगा तो क्या बनेगा HCl, और यहाँ से वापस क्या निकला AlCl। तो AlCl3 इसने क्या किसका काम किया बेटा, इसने कैटलिस्ट का काम किया, ठीक है बेटा कि नहीं है। क्योंकि अब जब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये बेटा मतलब इसने क्लोरीन यहाँ से एक उठाया यहाँ पे ले लिया, तो इधर प्रोटॉन जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या ओब्वियसली बनेगा बेटा, अब जब इस तरह रिंग बनेगी तो आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो है जब इस तरह क्लोरीन है, जब ये निकलेगा यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा। अंदर क्या है, अब ये इसको क्या कहेंगे, ये जो नेट मैंने बनाया ना ये पूरा इसका क्या है, ये क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये बेटा। जब ये इसमें अनस्टेबिलिटी है क्योंकि अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, दो ही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा जब ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस में जाएंगे बेटा, ये जाएंगे रिंग में। जब रिंग में जाएंगे तो ये क्या वापस बनेगा इस तरह, और क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, और H प्रोटॉन किसके पास गया इस Cl का, वहां से वापस निकला कैटलिस्ट। सो a catalyst is a chemical substances, a catalyst is a chemical substance which enhances or retards the rate of a chemical reaction but itself remains unchanged at the end of the reaction। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, यहाँ पे समझ आ गया। जब यहाँ पे अब कौन सा क्या निकला, यहाँ से बेटा निकला वीक इलेक्ट्रोफाइल, उसकी जगह पे क्या आ गया Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन, तो इसको क्या कहेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। क्योंकि इसको जब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव को कौन थोड़ा सिट्रस लाएगा, ये क्या पड़ेगा वीक, प्रोटॉन इजीली निकलेगा इसके पास जाएगा, HCl बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या रहेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, रिंग वापस स्टेबल बन गई। ये जो रिंग थी इसको क्या कहते हैं एरिनियम आयन, ये बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा एरिनियम। अगर हम कहेंगे, अगर एरिनो की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप में, अब इस मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में हम जनरेट करते हैं बाय हेटेरोलिसिस, मतलब जब होती है किसकी वजह से कैटलिस्ट AlCl3 की वजह से, वहां पे हम क्लोरोनियम आयन बनते हैं। दूसरे स्टेप में अटैक होता है किसके दरमियान, जो अब सबस्ट्रेट और रिएजेंट के दरमियान, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वहां से हमें क्या बनता है इंटरमीडिएट्स बनता है, व्हीलेंट इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, वो जाता है HCl के साथ, रिंग वापस स्टेबल बनती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। चलिए अब अगर अब इसकी जगह पे बेटा होगा फॉर एग्जांपल, अब ये नहीं देगा आपको, आप कोई ब्रोमीन मॉलिक्यूल देगा, Br2 देगा, इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3 फिर लेना है अल्युमिनियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, या FeBr3 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें सीधा बनेगा ब्रोमोबेंजीन और क्या निकलेगा HBr। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और यहां से मतलब मैंने बेंजीन लिया और बेंजीन को बेटा मैंने क्या की ब्रोमिनेशन, तो वहां से क्या बन गया बेटा ब्रोमोबेंजीन, वहां से क्या बन गया ब्रोमोबेंजीन, और क्या निकला हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है ना। यूजुअली हाइड्रोजन ब्रोमाइड अवेलेबल नहीं होता है, इन सिटू इसको बनाना पड़ता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिए अब तीसरा इसमें बेटा आ रहा है, अब इसी का पार्ट फर्स्ट में हमने बेटा रखा
क्लोरीन ऐड किया, मतलब जनरल रिएक्शन की हमने बेंजीन को हैलोजन के साथ मिलाया इन प्रेजेंस ऑफ AlX3। फिर उसके बाद हमने क्लोरीनेशन की, फिर ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन की, बट इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट AlCl3 लाइट की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, इसके बाद अब बेटा है आयोडीनेशन। अब आयोडीनेशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, आप मुझे बताइए। सीधा आपको, आप कहोगे इस तरह सर इसमें कोई ये नहीं है, इसमें क्या करेंगे, इसमें सीधा लेंगे बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन मॉलिक्यूल को आयोडीन के साथ ट्रीट किया, वहां से सर बनेगा आयोडोबेंजीन, और यहां से निकला HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ठीक है ना। तो ये आप कहोगे यहाँ पे क्या बन गया, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, और यहाँ पे बेटा क्या बन गया, ये बेंजीन है, तो ये आयोडीन मॉलिक्यूल है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो बेटा, ये गुड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये टूट जाता है, इसके साथ मिलता है वापस, आयोडीन बनाता है, H जाता है वापस, मतलब इसमें क्या होती है, रिडक्शन हो जाती है इसमें, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने कहा एडिशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, ये ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गई, रिडक्शन। तो ये क्या करती है, ये रिएक्शन फिर क्या होती है बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या है, ये है बेटा इस तरह, ये रिवर्सिबल है। अब कोई कहेगा आपको क्यों रिवर्सिबल है, क्योंकि जो ही ये मिलेगा, ये टूटेगा, ये इसके साथ वापस मिलेगा, बनाएगा आयोडीन, और वापस इसमें रिडक्शन हो जाएगी और बनेगा वापस बेंजीन। तो इसका यील्ड तो कुछ भी नहीं है, 10%, 15%, 20%। तो इसको, इस रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं इसके लिए बेटा, ठीक है कि नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ रिएजेंट्स लाते हैं। तो पहले आपको कोई कहेगा व्हाट इज आयोडीनेशन रिएक्शन। सो आयोडीनेशन व्हेनेवर बेंजीन मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विद आयोडीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है बेटा कि नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, तो व्हाट विल हैपन टू दिस, तो यहां से बेटा क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा, और क्या ये है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में बेटा, जो हमने ये बेंजीन लिया, इस बेंजीन को किसके साथ ट्रीट किया, आयोडीन के साथ, और वहां से क्या, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, HI, ठीक है। अब इस HI को रोकने के लिए मैंने अभी कहा ये रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, तो इसको किसके साथ मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब नाइट्रिक एसिड लेंगे 2 टाइम्स, ठीक है ना बेटा, और इसके साथ 2 टाइम्स HI लेंगे, तो ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स NO2, और क्या बनेगा बेटा यहाँ पे I2, और क्या बनेगा 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। जरा चेक कीजिए, 2 नाइट्रोजन आ गए, ऑक्सीजन 2, 4, 2, 6 आ गए, 6 आ गए, हाइड्रोजन 4 आ गए, हाइड्रोजन 4 आ गए। ये भी ले सकते हैं या HGO ले सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको भी किसके साथ ट्रीट करेंगे, HI के साथ, तो क्या बनेगा HgI2, और क्या बनेगा यहाँ पे HgI2, तो ये, और क्या बनेगा बेटा यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है बेटा। इसी तरह आयोडिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको रोकने के लिए, ताकि ये हम बनाए, फिर ये बनेगा, रिवर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, अब इसमें ये रिडक्शन नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। इट इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज मर्करी सेकंड ऑक्साइड, ठीक है ना, ये है मर्करी, मर्करी सेकंड ऑक्साइड, मर्करी सेकंड ऑक्साइड, यह है नाइट्रिक एसिड, वह हाइड्रो आयोडिक एसिड। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। देखो बेटा, एक एक स्पेशल केस पे इसमें बताऊंगा, एक स्पेशल मतलब एक ऐसा, फॉर एग्जांपल हम बेटा, ये कभी आप नीट में आ सकता है इस पे क्वेश्चन, अगर हमारे पास अब बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ ट्रीट किया ICL, नॉट IPL, ICL, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है बेटा कि नहीं है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको कहते हैं आयोडो मोनोक्लोराइड, आयोडो मोनोक्लोराइड, आयोडो मोनोक्लोराइड इसको बेटा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी बेटा क्या हो जाएगा, इसमें ये क्या, यहाँ पर भी इसी तरह ICL है, ये AlCl3 है, शॉर्ट में मैं कहूंगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज ये देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, आयोडोनियम आयन, आयोडोनियम आयन। तो इसमें याद रखिएगा, वहां पे आ सकता है, इसमें क्लोरोबेंजीन बनेगा कि आयोडोबेंजीन,
आप ये याद रखना, इसमें बेटा बनेगा आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा बेटा? और यहां से H निकलेगा, वो क्या बनाएगा? HCl। बाकी मैकेनिज्म वही सेम है, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या याद रखा बेटा यहाँ पे? तो अगर आप बेंजीन लोगे उसके साथ किसको ट्रीट करोगे? आयोडो मोनोक्लोराइड के साथ। मगर यहाँ पे बेटा क्या बनेगा? कहेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा कि आयोडोबेंजीन? आयोडोबेंजीन। व्हाई आयोडोबेंजीन? आप कहना आयोडोबेंजीन इसलिए बन रहा है क्योंकि आयोडोबेंजीन में हम देख रहे हैं ये कि इसमें आयोडोबेंजीन में हम देखें क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इसको देगा, तो वहां से कौन सा ये होगा? आयोडोनियम आयन। फिर वो मैकेनिज्म वही सेम चलेगा। ठीक है बेटा कि नहीं? देखिए अब यहाँ पे बेटा एक और चीज है, अगर हम इफ ये भी केस एक स्पेशल बनेगा, इफ excess amount of chlorine molecule is taken, excess amount of chlorine molecule is taken, अगर excess quantity में होगा। excess का मतलब मान के चलिए मैंने यहाँ पे बेटा क्लोरीन लिया, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, आपको पता है यहाँ से H निकलता है एज इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये आता है, तो क्या बनता है बेटा? ये बनता है क्लोरोबेंजीन, और क्या निकलता है बेटा? HCl। मगर अगर अब बेटा क्या होगा? एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा? फर्दर क्या होगा बेटा? यहां पे फिर बनेगा बेटा क्या? डाइक्लोरो, या ये भी बन सकता है बेटा, ये इसको कहते हैं पैराडाइक्लोरोबेंजीन। पैराडाइक्लोरोबेंजीन, इसको बेटा कहते हैं ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन बनता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने कहा कि अगर एक्सेस क्वांटिटी में, जिस तरह हमने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करते थे, उसमें हम देखते थे अगर हम क्लोरीन ऐड करते थे तो मिथाइल क्लोराइड बनता था, मगर जो ही हम एक्सेस क्वांटिटी में क्लोरीन लेते थे वहां से फिर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोर यानी टेट्राक्लोरोमीथेन बनता था विद एलिमिनेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर भी बेटा क्या हो गया कि जब हमने ये दिया यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी में, तो यहाँ से ऑर्थो बन गया पैरा। पैरा मेजर बनता है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी पैकिंग अच्छी है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, ये स्टेबल है। बात समझ में आ रही? इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इसका अगर यहाँ से ये डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा इस तरह। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये ज्यादा मेजर क्वांटिटी में मिलता है, ये माइनर क्वांटिटी में। बात समझ। अब देखेंगे यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म देखेंगे। अब बेटा इसमें तो पहले तो आपको पता है, अब हमारे पास जब हमने पहला स्टेप किया तो हमने सीधा क्लोरीन लिया, उसको बेटा AlCl3 लिया, तो वहां से बेटा हमने क्या जनरेट किया? वहां से हमने सीधा बेटा जनरेट किया क्लोरोबेंजीन विद एलिमिनेशन ऑफ HCl, एनहाइड्रस लिया, वो मैंने बताया पहले, ठीक है ना। मगर अब हमारे पास बेटा ऐसा ग्रुप आ गया, अब ऐसा हमने ये मोनो सबस्टिट्यूएंट बन गया। अब हमने इसमें क्या बनाया? डाई सबस्टिट्यूएंट। ये याद रखना, अगर रिंग के पास एक ही कोई ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप, वो मोनो सबस्टिट्यूएंट है। अगर यही दो होंगे तो डाई सबस्टिट्यूएंट, अगर तीन होंगे ट्राई, अगर टेट्रा हो गए, अगर बहुत सारे हो गए तीन से पॉली सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये बन गया, इसका मैकेनिज्म हमें पता है, ये इसको देगा लोन पेयर, वहां से ये निकलेगा, फिर अटैक हो जाएगा ये AlCl4, वो हमें आपको अब पता है। अब हमारे पास बेटा आ गया यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन, मगर क्लोरीन के पास क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर होते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है? जब लोन पेयर होते हैं तो इसमें क्या होगा बेटा? जब इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो अब अगर बेटा इस तरह है, ये क्लोरीन, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ठीक है ना। अगर ये इसको देगा रिंग को, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अगर ये देगा, ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर ये क्या लोन पेयर देगा इसको, जब ये बेटा देगा तो मुझे आप बताइए इससे क्या होगा? मुझे बताइए, जब ये देगा तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा बेटा? फिर देने वाले को कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये देगा यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4, 2, 6, 2, 8, 10, तो 10 नहीं ना होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। ये कहाँ जाएगा? ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव, ठीक है ना। बाकी इस तरह है, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, इसी तरह है ना ये।
फिलहाल मैंने नहीं कहा कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन है, मैंने अभी वो नहीं कहा बेटा, ठीक है ना। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा ग्रुप्स, तो वो मैंने, आप मेरा लेक्चर चेक कीजिए बेंजोनॉइड्स में, उसमें मैंने ओपी डायरेक्टर मेटा डायरेक्टर बताए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ गई, ठीक है ना बेटा। अब मुझे आप बताइए, अगर ये जाएगा इधर, अगर ये जाएगा इधर तो क्या होगा इस रिंग में, इसमें बेटा जाएगा, ये इधर जाएगा विद, यहाँ पे अगर ये जाएगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो गया, अब देख लीजिए, जब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज किया, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ा, इसको जाना पड़ा इधर, ठीक है बेटा, इस तरह। देखिए बेटा, देखिए 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 देखिए, हाँ। अब देखिए, जब यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, ये जाएगा इधर, ठीक है कि नहीं है। इसको कहाँ जाना है, इसको ऑब्वियसली जब ये इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, ये जाएगा इधर, तो ये आएगा इस तरह, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, Cl पॉजिटिव, और ये यहाँ पे है, ठीक है ना। अब ये अगर बेटा जाएगा किधर, ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो मतलब ये इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये तो क्या होगा इसमें बेटा, ये आएगा, ये इस तरह है, ये इस तरह आएगा, ये क्या आएगा, ये इस तरह है, और ये क्या है बेटा, ये इस तरह है। तो जब ये यूनिफॉर्म, अब ये अगर इधर जाएगा, ये वापस बनेगा वही जो हमारा था, इस तरह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब मुझे बताइए, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट करेंगे, वो कहाँ पे जाएगा बेटा, उसको कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या उसको, वो इधर नहीं जाएगा, वो मेटल के पास जाएगा नहीं, क्योंकि कुआं कहाँ पे जाएगा, जहां पे प्यासा कहाँ पे जाएगा, कुएं के पास जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्यासा जाएगा कुएं के पास। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, ये है 1 2 डैश ऑर्थो, ये क्या है 1 2 ऑर्थो पोजिशन, ये क्या है बेटा 1 4 पोजिशन, ठीक है बेटा कि नहीं है। मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसको जाना है इधर, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे बता रहे हैं, ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे बेटा जाएगा, वो जाएगा इधर, ठीक है ना। अब ऑर्थो पे जाएगा, तो अगर ये अब क्या बनेगा कंपाउंड, जब Cl पॉजिटिव हम जनरेट करेंगे, वो आपको पता है, तो क्या बन सकता है इस तरह, या बन सकता है बेटा इस तरह, ये एक ही बात है, ये सेम है, ठीक है ना। और एक और कैसा बनेगा, जो सिमेट्रिकल है, स्टेबल है, ये है, पैकिंग फ्रैक्शन अच्छी है इसकी, तो इसका ये क्या कहेंगे, पैरा डाइक्लोरो या 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको क्या कहेंगे बेटा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुपिंग, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो क्या बनाता है रिंग को, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या बनाता है रिंग को, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मेक्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मेक्स रिंग ओपी डायरेक्टर, ओपी डायरेक्टर। बात समझ में आ रही कि ना, ओपी डायरेक्टर क्या बनाता है, ओपी डायरेक्टर। तो इसका मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा इसमें, ये पॉजिटिव, वो कहाँ पे जाएगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो कहाँ, या तो वो जाएगा इधर, आपको अब पता है, वो जाएगा बेटा, या तो जाएगा इधर, या तो ये एक ही बात है, या इधर जाएगा, ये सेम है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और मैंने लिखा, और एंड कहाँ पे जा सकता है बेटा, और जा सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है, वो कहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे, ये बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब, अगर आपको कोई भी अब एक्सेस क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहेगा इस तरह, ये देगा, कहेगा ब्रोमीन मैंने एक्सेस क्वांटिटी में लिया है, मगर एयर इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, तो क्या बनाओगे, पहले आप क्या बनाओगे बेटा, यहाँ पे आप बनाओगे ब्रोमोबेंजीन, और क्या निकलेगा HBr। तो फिर आप फर्दर करोगे इसको ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, ठीक है ना। तो वहां से आप क्या बना सकते हो, या तो बनेगा बेटा Br ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन या 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, या क्या बनेगा पैरा डाइब्रोमोबेंजीन या 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना।
देखिए अब, देखिए बेटा अब, तो ये भी आपका आ गया। अगर हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट हंस डेकर रिएक्शन हमने की, सिल्वर साल्ट ऑफ ये सिल्वर बेंजोएट लिया या सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, उसको ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लेक्स। फिर वहां से हमने क्या बनाया, ये ब्रोमोबेंजीन और AgBr निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और डिसेंट ऑफ सीरीज या डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। फिर दूसरी रिएक्शन हमने क्या की, उसमें क्या हमने बेटा किया था, उसमें हमने बेटा लिया था फिनॉल यानी हाइड्रोक्सीबेंजीन, उसको किसके साथ ट्रीट किया, PCl5 के साथ। वहां से बेटा क्या बन गया, हमें क्लोरोबेंजीन बन गया। मगर ये क्या बनता है बेटा, बहुत ही पुअर यील्ड में POCl3। अब आपको कोई कहेगा क्यों POCl3 बहुत कम यील्ड में मिलता है, ठीक है ना। अगर यही लेंगे बेटा, यहाँ से ये 3 टाइम्स लेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सेस क्वांटिटी में होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमने देखा यहाँ पे ये जो बेटा क्या कहते हैं इसको, हाँ, अगर ये यहाँ पे फिनॉल होगा एक्सेस क्वांटिटी में अगर होगा, तो क्या बनेगा, वो बनाएगा बेटा PO, जो हमारा POCl3 है ना, तो वहां से बेटा निकलेंगे 3HCl, तो निकलेगी ही निकले, और निकलेगा बेटा यहाँ से एक, यहाँ से निकलेगा। इसीलिए ये बहुत ही, देखिएगा अब यहाँ से तो HCl निकल गए, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ट्राइफिनाइल। ये है ना बेटा यहाँ पे ट्राई, ये यहाँ पे इस तरह है, ये क्या है, या इस तरह लिख सकते हैं, ये इस तरह बेटा लिख सकते हैं, ये C6H5, और क्या है बेटा यहाँ पे ये O है, और ये 3 टाइम्स है P डबल बॉन्ड O, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, इसको क्या कहते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनेगा फिर यहाँ पे, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या देते हैं, बहुत ही पुअर यील्ड में ये मिलता है ये रिएक्शन, मैंने पहले ये कहा था आपको, ठीक है ना। मगर अब कहोगे ये कहाँ से लाए, क्योंकि हमने फिनॉल ही लिया, अगर फिनॉल के साथ ये टकराएगा फिर यहाँ से ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बनेगा, फॉस्फेट बनेगा सॉरी, और यहाँ से बेटा ये क्या कहते हैं इसको, ये ना HCl निकलेगा, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। अब इसमें अब बेटा एक और है, जिसको अब हमारे हंस डेकर भी आ गई, अब हमारा बेटा फिनॉल भी आ गया, वो भी आपने देखा, ठीक है कि नहीं है। हमारी बेटा ये भी आ गई, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, हैलोजिनेशन, आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। तो ये हमारे आ गया, ये यहाँ पे मतलब हैलोजिनेशन ऑफ किसकी, बेंजीन की करते हैं, ठीक है ना, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना बेटा, ठीक। अब देखेंगे अनदर वन है, तो कितनी आ गई हमें, 1 2 3, अब फोर्थ इसकी लैब प्रिपरेशन है। हालांकि अभी है इसमें गैटरमैन रिएक्शन है, बैल-शिमेर रिएक्शन है, सैंडमियर रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म देखना है हर किसी का। तो अब और ये है कि अगर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेटा, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस हैलोजिनेटेड एसिड्स, ठीक है ना, वहां से भी हम बना सकते हैं, या रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद हाइपोब्रोमस एसिड, ठीक है ना। अब एक और है जिसको हम बेटा कहते हैं राशिग्स प्रोसेस, ये कमर्शियल रिएक्शन है, राशिग्स प्रोसेस। राशिग्स प्रोसेस में हम क्या लेते हैं बेटा, ये 2 मोल्स लिए, ठीक है ना, और यहां से बेटा लिया 2 टाइम्स HCl, और बेटा लिया ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है ना बेटा, हीट करेंगे इसको, तो वहां से क्या बनेगा बेटा, वहां से बनता है क्लोरोबेंजीन 2 टाइम्स। कितने हाइड्रोजन निकल गए बेटा यहाँ से, जब ये 2 क्लोरीन आ गए, अब कितने हाइड्रोजन, 2 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से हो गए 4, और 2 ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया। तो इसमें हम बेटा वाटर वेपर लेते हैं और ऑक्सीजन एयर का लेते हैं, जब इनको आपस में ट्रीट करते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है बेटा, यहाँ से क्या बनता है, ये है बेटा बेंजीन। तो रैशिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, benzene molecule is treated with 2 moles of benzene or treated with 2 moles of hydrochloric acid और वहां से ये और मतलब और क्या निकलता है बेटा, हीट करते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड और ऑक्सीजन लेते हैं एयर का, वहां से हम क्या बनाते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जब बेटा निकलेंगे ये ऐसे हैं,
अगर आपके पास दो बेंजीन मॉलिक्यूल है, इस तरह मैं बताऊंगा आपको। अगर आपके पास दो बेंजीन मॉलिक्यूल है, हर बेंजीन मॉलिक्यूल, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन। ये है बेटा एक और बेंजीन मॉलिक्यूल, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है बेटा कि नहीं है? और कितने HCl है? HCl है बेटा, दो HCl है, दो HCl है। और क्या है बेटा आपका, ऑक्सीजन है। ठीक है ना? और क्या है बेटा, और है यहाँ पे ऑक्सीजन है, यानी दो ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, अब देख लीजिएगा। तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें। ये जो दो दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, ये दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो ये आ गया कितना, ये बन गया, मतलब दो हाइड्रोजन निकल गए तो क्या बन गया बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकला कि नहीं? अब ये निकल गया तो बेटा ये एक और ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, एक और वाटर मॉलिक्यूल। या ऐसे याद रखिए। और क्या आ गए यहाँ पे बेटा, तो दो वाटर मॉलिक्यूल निकले। और यहाँ से दो क्लोरीन, वो किसकी जगह पे गए, वो इसकी जगह पे गए। तो रैशिक्स प्रोसेस एक कमर्शियल प्रोसेस है, जिसमें हम क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, उसको ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है ना? क्यूप्रिक क्लोराइड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे Cu2 Cu पॉजिटिव होता है, क्यूप्रस Cu2 पॉजिटिव होता है, क्यूप्रिक। इसके पास कितने क्लोरीन आ गए, दो। या कॉपर सेकंड क्लोराइड भी इसको कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको नोट कीजिएगा। तो अब ये भी रैशिक प्रोसेस भी आ गया। और ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए अब इसमें हमने अब तक जो मैंने आपको कहा कि अब इसका एक और, अब जो इसके बाद अब लास्ट लेक्चर, इसमें दो प्रिपरेशन, दो लेक्चर, तीन लेक्चर्स मैंने दे दिए हैलो अल्केनो पे, और तीन लेक्चर बनेंगे हैलो एरीन्स पे भी। अब इसमें भी बेटा हम देखेंगे ये कि अब इसमें रह गया है सैंडमियर रिएक्शन, गैटरमैन्स रिएक्शन, बैल्शमैन रिएक्शन, और वो छोटे जो है मैंने अभी कहा डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ हैलोजिनेटेड एसिड्स, या रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स विद दिस हाइपोब्रोमस एसिड, वो छोटे हैं, वो अगले लेक्चर में हो जाएगी। मगर अगर इसको थोड़ा बहुत हमने क्या किया, तो इसमें हमने देखा कि जब भी कोई ये आता है हेलो एरीन्स, कितने भी आप हाइड्रोजन निकालो, तो इस तरह फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे, हाँ अभी एक और भी इसमें रह गया है, ये इसको क्या कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। अगर इसको भी बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, अगर दो क्लोरीन यहाँ पर भी रखेंगे, ठीक है ना, अगर इसमें भी बेटा इस तरह करेंगे, ये Cl और Cl है, इस तरह करेंगे, इसका कोई नाम कहेगा दे दो, क्या कहेंगे इसको, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, 1 फिनाइल मीथेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? इसको कहते हैं बेटा बेंजाइल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। इसका IUPAC नाम क्या है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे फिर, बेंजोल क्लोराइड। ठीक है बेटा कि नहीं, बेंजोल, इसको क्या कहेंगे, बेंजो क्लोराइड। ठीक है ना? तो मगर अगर IUPAC नाम 1,1 ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, बेटा क्या आ गया यहाँ पे, मीथेन, 1 फिनाइल मीथेन। इसी इस तरह इसी का इसका भी 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। बात समझ में आ रही कि ये भी मैंने कहा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन हेलो अल्काइल हलाइड या हेलो एरिनो की। हम दवाई बनाते हैं क्लोरोफिनिकॉल, टाइफाइड के लिए वो इस्तेमाल होता है। ठीक है ना बेटा? मैंने ये भी कहा है कि थायरॉक्सिन है, जो मतलब जो हमें बचाता है ग्वाइटर से। ठीक है कि नहीं है? उसको भी कौन बनाता है, यही आयोडीन उसमें होता है, आयोडीन बनाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
तो इसका मतलब ये है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन कंपाउंडों की भी हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी कितनी डे टू डे लाइफ आरामदेह बनाते हैं कंपाउंड्स अगर इसका सही उपयोग कर सकेंगे। तो अब मेरे ख्याल से आज इतना ही। तो अब इसमें अब रह गया बेटा जो मैंने कहा सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शंस है ये, बैल्शमैन रिएक्शन, और बेटा इसमें ये है क्या कहते हैं इसको, अगर थोड़ा बहुत इसको आप ट्राई करना मैकेनिज्म रैशिक प्रोसेस को, अगर नहीं आएगा तो मैं अगले लेक्चर में ये बताऊंगा। उसी दिन थोड़ा बहुत मैं इसका भी अब थोड़ा सा इसका बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है आपको बेंजाइल क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव देन दिस एराइल हैलाइड्स, ठीक है ना। तो उसमें मैं बताऊंगा बेटा इसमें ये क्या होता है, मतलब ये किस तरह अगर इनको क्लोरिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उसमें तीसरे लेक्चर में ये बेटा लैब प्रिपरेशन इसकी खत्म हो जाएगी। चलिए थैंक्स।